इस बार की रिपब्लिक डे परेड को लेकर सबसे ज्यादा चीन परेशान है, जिसकी वजह है भारत का चक्रव्यूह। इस बार रिपब्लिक डे परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट हैं। चीन इनके चीफ गेस्ट होने से नहीं बल्कि फिक्र में है। वो एक भारत इंडोनेशिया के बीच होने वाली एक डील को लेकर के फिक्र में है। ब्रह्मोस मिसाइल डील माना जा रहा है कि रिपब्लिक डे परेड में ब्रह्मोस भी शामिल होगी। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत भी दिखाई जाएगी। इंडोनेशिया और भारत के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इससे साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया की ताकत बढ़ जाएगी। चीन ने रिपब्लिक डे रिहर्सल में ही भारत इंडोनेशिया की नई दोस्ती देख ली है। पाकिस्तान भी कांपेगा, चीन भी चौंकेगा कर्तव्य पथ पर जब भारत की पावर देखेगा। पाकिस्तान पस्त हो जाएगा, चीन भी चकरा जाएगा गणतंत्र दिवस पर जब भारत का रक्षा कवच आएगा। हिंदुस्तान से बचना हो गई है चीन पाकिस्तान को चुनौती देने वाले चक्रव्यूह की रचना। हवाई नहीं, इस बार रिपब्लिक डे पर परेड में जो दिखेगा उसमें पाकिस्तान और चीन को सीधे संदेश मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर भारत का पावर शो शुरू होगा। उस वक्त जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी, तो उस वक्त कर्तव्य पथ पर जो नजारा दिखेगा, यकीन मानिए पाकिस्तान चीन दोनों को जरूर परेशान करेगा। परेड में ब्रह्मोस भी गुजरेगा, दुश्मनों का प्रलय भी आएगा, नाग भी रौद्र रूप दिखाएगा, जोरावर भी दहाड़ेगा, भीष्म की भी शक्ति दिखेगी, चेतक भी दौड़ेगा, बजरंग का बल देखेंगे, अग्निबाण भी चलेगी। भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। यह सब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो बेहद करीब से देखेंगे। जब यह होगा तो चीन जरूर चिंतित होगा। रिपब्लिक डे परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि बनना यूं ही नहीं है। सूत्रों की माने तो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल स्टेज पर है। जब प्रबोवो सुबियांतो भारत आएंगे तो $450 मिलियन की डील का ऐलान भी कर सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए ब्रह्मोस है, जिसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर इफेक्टिव है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि भारतीय सेना में है। आने वाले दिनों में इसे और इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना में टाइगर शार्क स्क्वाड्रन यानी Su-30 के साथ है, वहीं जो शिप है उसमें ये है, और इस समय कर्तव्य पथ पर ये ब्रह्मोस है जो अपने दुश्मन को ढूंढकर पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसकी स्पीड जो है करीबन आप ये समझ लीजिए स्पीड ऑफ जो साउंड है उससे 3 गुना ज्यादा है। 2.8 मैक की इसकी स्पीड है, और ये जो है आसानी से 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा दुश्मन को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इस समय भारतीय सेना में करीबन 4 रेजिमेंट ब्रह्मोस की है। ड्रैगन के लिए यही डील चिंता से भरी है। दरअसल साउथ चाइना सी और उसके पास के देशों को चीन डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसका एक भुक्तभोगी इंडोनेशिया भी है। चीन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन लगाकर अपना इलाका बता दिया। चीन के हिसाब से कब्जा जताने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र पर कब्जे का संकट बढ़ गया है। इसी के चलते फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और खराब हो गए। चीन आंखें तरेर रहा था, इसीलिए फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन में 3 मिसाइल बैटरी का करार किया।
फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। अब इंडोनेशिया के साथ अगर करार होता है तो चीन की घुड़की का जवाब देने के लिए एक देश और खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार रिपब्लिक डे की परेड जब चीन देखेगा तो यकीनन परेशान हो जाएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस बार चीफ गेस्ट हैं और भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर। ऐसे में ये है इंडोनेशिया का वार्षिक तिरंगा और साथ में ये बैंड जो कि अब बजा रहा है, उसके साथ यात्रा के लगभग इंडोनेशियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं जो इस समय यहाँ कर्तव्य पथ पर हैं। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में इंडोनेशिया और भारत की नजदीकियां और बढ़ रही है। इंडोनेशिया ने भारत के ब्रह्मोस को लेने की इच्छा जताई है और इसके साथ साथ जहां एक तरफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट हैं तो वहीं इंडोनेशिया का ये बैंड कर्तव्य पथ पर अपनी ध्वनि से चारों तरफ गुंजित कर रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सेना के साथ साथ इंडोनेशिया के 152 सैनिक और 189 सदस्यीय कैडेट भी भारत के शूरवीरों के साथ कदम ताल मिलाते नजर आएंगे। And it is truly such an honor for us to be part of this Republic Day. It will be 352 soldiers, two different teams. The cadet teams will be 189 and the troops will be 152. Feeling really excited to be participating in this India Republic Day. It was such an honor for us, and I will sing the national anthem that I'm gonna bring in this parade. It calls Maju Tak Gentar. It's our national anthem. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. That's all. इंडोनेशिया के इन रंगरूटों की झलक रिपब्लिक डे परेड के रिहर्सल में नजर आई। 26 जनवरी को जब ऐसा होगा तो इंडोनेशिया के साथ कर्तव्य पथ पर भारत की दोस्ती की एक नई इबारत भी लिखी जाएगी। दुनिया की एकमात्र शक्ति और सवाल है जिसने 1918 में भारत की लड़ाई में पूरी दुनिया भारत की पावर को अब समझने लगी है। ये 2025 का भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है, मिसाइल टैंक बनाता भी है और दुश्मनों की मिसाइलों से भारत को बचाता भी है और अपने मित्रों को अपनी रक्षा के लिए मिसाइल सप्लाई भी करता है। गणतंत्र दिवस की परेड में डीआरडीओ पूरी दुनिया को भारत के इसी ताकत का दम दिखाएगा। महाभारत में आपने संजय की भूमिका देखी। संजय धृतराष्ट्र को रणक्षेत्र की पूरी जानकारी बताते थे। ठीक उसी तरीके से ये है संजय, जिसे बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें ड्रोन है, उसके अलावा बीएफएसआर लगा हुआ है और सैटेलाइट के जरिए पूरी जानकारी इकट्ठा करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भेजता है ताकि जो लोकल इनपुट्स और साथ में सैटेलाइट लिंकेज सर्वेलेंस कैमरे के जरिए सारी जानकारी मिल सके और फिर इसी के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। मतलब भारत के पास वो रक्षा कवच तैयार हो गया है जो जमीन, आसमान, पानी हर जगह दुश्मन के आक्रमण को निष्क्रिय करने में काबिल है। पहले आपको निगाह करना है कि कितना दूर से एनिमी आ रहा है। तो आपके पास जितनी पावरफुल रडार हो, जितनी पावरफुल सैटेलाइट हो, तो उतना दूर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि कोई आपकी तरफ अटैक आ रहा है। कितने किलोमीटर से आपको देख पाएगा? ये जो आप नेत्रा देख रहे हैं, जो EWNC, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की लगा हुआ है वो होती है रडार। वो रडार कम से कम 300 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। रडार जो इधर देख रहे हैं ग्राउंड पर, ये रडार अपने साइज और डायमेंशन से 350 से 450 किलोमीटर तक, और आज देश की कैपेबिलिटी हो गया उससे भी ज्यादा देर का रडार जो हम बना रहे हैं। काउंटर अटैक का पहला लेयर होता है सॉफ्ट किल। उसमें हम माइक्रोवेव का सोर्स मार के हम सारा इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफेंड करते हैं। वो वाला सिस्टम आप देख रहे हैं, उसका हम बोलते हैं धराशक्ति जी। उससे एक्चुअली काउंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम्स। उसके बाद द नेक्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होता है थ्रू द मिसाइल काउंटर अटैक। दैट इज अ स्टैंडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट QRSAM मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। उसमें से हम डायरेक्ट नेगोशिएट करते हैं, आप उधर देख सकते हैं। वहाँ भी रडार गाइडेड होता है, मिड कोर्स गाइडेंस होकर उसको इंटरेक्ट करते हैं। उसमें जब आगे जाते हैं हम, तो हमारे पास अटैक्स रहता है गन, जैसे ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव गन,
उसमें से हम डायरेक्ट हिट करते हैं और फाइनल नेगोशिएशन लेजर में होता है। आजकल जितना ड्रोन अटैक आता है वो हम लेजर से काउंटर बैलेंस करते हैं। ये तो हो गया सरफेस के ऊपर अटैक। कई अटैक सरफेस के नीचे भी होता है, जब पानी में होता है, जो हमारा सामने डिस्प्ले किया गया है। हेलीकॉप्टर आता है, उसमें से डंकिन सोनार ड्रॉप करता है। नीचे जब सबमराइन में वारफेयर होता है, देन डंकिन सोनार से हमें पता चलता है अंडर वाटर वारफेयर, उसको हम काउंटर करते हैं। तो ये एक प्रॉपर रक्षक कवच है जो कि पूरा लेयरिंग, पूरा देश को किसी भी जगह प्रोटेक्शन देने के लिए वी कॉल इट एज ए रक्षा कवच, क्योंकि किसी भी आगे की तरफ अटैक आता है तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, काउंटर करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। एक नहीं, इस बार परेड में दुनिया भारत की नई मिसाइल ताकत को भी देखेगी, क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी हिस्सा लेने वाली है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के ठिकानों पर पारंपरिक हमले के लिए है। अभी इस मिसाइल को चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों के आधार पर बनी है। प्रलय यानी देश की अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की है। ये पहला मौका है कि परीक्षण के बाद जो सक्सेसफुल हुआ, प्रलय को इस समय कर्तव्य पथ के इस गणतंत्र दिवस के मौके में शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में प्रलय को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं और जल्द ही ये पूरी तरह से कंप्लीट होकर इसे दिया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय चाहे मिसाइल हो या फिर आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तौर पर लगातार काम किया जा रहा है और इसीलिए चाहे वो दिव्यास्त्र हो या प्रलय हो, प्रहार हो, ये सभी एक साथ इस पर मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ काम कर रहा है। इस बार की परेड कई वजह से भी खास है। शायद ये पहली बार ऐसा इत्तेफाक होगा जब भारतीय सेना की परेड में अगुवाई करने वाले जीओसी भवनीश कुमार एक कमांडर के तौर पर होंगे और उनको फॉलो करने वाले उनके बेटे 61 कैवलरी का नेतृत्व करेंगे। गणतंत्र दिवस के इस परेड की शुरुआत की जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने, और ये एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला अनुभव है जब उनके बेटे लेफ्टिनेंट अहान इस 61 कैवलरी का हिस्सा है, कंटिजेंट कमांडर के तौर पर है। भारतीय सेना की 61 कैवलरी सबसे पारंपरिक और सबसे पुरानी कैवलरी है जो कि अलग अलग मोर्चों पर कई जगह तैनात रही है और इसीलिए ये एक लौता दस्ता है जो घुड़सवारों का है और इस समय कर्तव्य पथ पर ये 61 कैवलरी के ये जवान। बहुत जज्बात वाली बात है और प्राउड मोमेंट है फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना। 3rd जनरेशन हूँ मैं, मेरे दोनों ग्रैंडफादर ने भी सर्व किया है आर्मी में और 65 और 71 वॉर में भी पार्ट लिया है एंड उसके बाद मेरे फादर ने काफ़ी ऑपरेशंस देखे हैं। उसके बाद मैं उन्हीं को रोल मॉडल देखते हुए आया हूँ और एक सपना था कि कर्तव्य पथ पे मार्च करना है, लेकिन चीज़ें ऐसी अनफोल्ड हुई कि आज हम दोनों साथ में परेड कर रहे हैं। कर्तव्य पथ सिर्फ भारत की ताकत का गवाह नहीं बनेगा, भारत की सॉफ्ट और कल्चर पावर का भी साक्षी बनेगा। कुल 31 झांकियां होंगी, जिनमें 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के हैं, 15 बाकी दूसरे विभागों की होगी। लेकिन इसमें सबसे अलग होगी 144 साल बाद लगने वाले प्रयागराज महाकुंभ की झांकी। जब झांकी में समुद्र मंथन की थीम चलेगी, कुंभ के सभी रूप इस झांकी में दिखेंगे। 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है कि महाकुंभ और उत्तर प्रदेश की झांकी रही सागर ये महाकुंभ अभी चल रहा है प्रयागराज में और यहाँ कर्तव्य पथ पर आपको फिर से महाकुंभ की एक झलक देखने को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश के टेबलू में है और उसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से अमृत मंथन हुआ था, उस चीज को दर्शाया गया है और कुंभ के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है।